दोस्तों कहते हैं कि सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए पर आती जरूर है। और जब आती है तो हर झूठी ताकत को झुकना ही पड़ता है। दंगल टीवी के लोकप्रिय शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां घर की छोटी बहू अहाना अपनी मासूमियत साबित करके सबको चौंका देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक सन्नाटे भरे माहौल से। घर के बीचों बीच सब लोग जमा हैं। दरगाह देवी अपने सिंहासन जैसी कुर्सी पर बैठी हैं और बाकी लोग चुपचाप नीचे नजरें झुकाए खड़े हैं। तभी दरवाजे के पास से आती है टीटू कंडा की आवाज, कांपती हुई मगर सच बोलने की हिम्मत से भरी। टीटू कहता है, माँ जी, मैं अब और झूठ नहीं बोल सकता। अहाना भाभी निर्दोष हैं। इन्हें फंसाने की पूरी साजिश पीसी मुनि ने रची थी। उस मोहल्ले के बदमाश लड़के के साथ मिलकर उन्होंने सब कुछ प्लान किया था। सुनते ही पूरा घर जैसे जमसा गया। सबकी आंखें फटी रह गईं। किसी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब टीटू ने सबूतों के साथ सच सामने रखा तो हर शक मिट गया। पीसी मुनि, जो अब तक दूसरों पर उंगली उठा रही थी, अचानक गूंगी बन गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और अहाना की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन ये आंसू किसी डर या कमजोरी के नहीं थे, बल्कि उस दर्द के थे जो उसे अपने ही घर वालों से मिला था। अहाना कांपते हुए बोली, आप ही तो कह रही थी ना माँ जी कि मैंने इस घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब देख लीजिए असल में किसने इस घर की लाज लूटी है। मेरी तो कोई गलती नहीं थी, फिर भी सजा का हर ताना बाना मुझे ही पहनना पड़ा। उसके शब्द दरगाह देवी के दिल में तीर की तरह उतरते हैं। उन्होंने झुकी नजरों से अहाना को देखा और पहली बार महसूस किया कि कितनी बड़ी गलती हो गई थी। उनका दिल पछतावे से भर गया। मगर दरगाह देवी वो औरत थीं जो गलती स्वीकार भी करती हैं और न्याय भी करती हैं। उन्होंने पूरे घर के सामने खड़े होकर कहा, आज मैं अहाना को यह अधिकार देती हूं कि वह पीसी मुनि को जो सजा देना चाहे दे सकती है। इस औरत ने इस घर की बहू का अपमान किया है और अब इसे उसकी करनी का फल मिलेगा। अगर किसी ने अहाना को रोकने की कोशिश की तो वह भी यह घर छोड़ देगा। घर में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अहाना पर टिक गईं। पीसी मुनि के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। वो जानती थी कि अगर उसने दरगाह देवी की बात नहीं मानी तो इस घर से निकाली जाएगी और घर के बाहर उसके पास कोई जगह नहीं। अहाना ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में लोहे जैसी सख्ती। वह बोली, जिस तरह आपने मुझे सबके सामने जलील किया था, आज वही अपमान मैं आपको लौटा रही हूं। लेकिन मेरे इरादे में नफरत नहीं, इंसाफ है। उसने सबके सामने आदेश दिया, पीसी मुनि और उस लड़के को चप्पलों और जूतों की माला पहनाकर पूरे आंगन में घुमाया जाए, ताकि सबको पता चले कि झूठ और धोखे का अंजाम क्या होता है। सबके चेहरे पर हैरानी थी, लेकिन दरगाह देवी ने सिर झुकाकर इशारा किया, जो अहाना ने कहा वही होगा। पीसी मुनि के कदम लड़खड़ाने लगे। उसने सिर झुकाया और चुपचाप अपने गले में चप्पलों की माला डलवाई। उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। वह जो खुद को इस घर की सबसे समझदार औरत मानती थी, आज सबके सामने शर्मसार खड़ी थी। अहाना के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। वह बस शांत थी। उसने आंखें बंद की और आसमान की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, हे भगवान, ये इंसाफ तेरे नाम। इधर अर्जुन के दिल में भी भूचाल आ गया था। उसे वो लम्हा याद आने लगा जब उसने गुस्से में आकर अहाना पर हाथ उठाया था, जब उसने उसकी सच्चाई पर शक किया था। अब उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी सबसे बड़ी गलती की थी। वह चुपचाप आगे बढ़ा, अहाना के सामने आया और भरे गले से बोला, अहाना, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने तेरी आंखों में सच्चाई देखी थी, फिर भी दूसरों के कहे में आ गया। मुझसे बड़ी गलती किसी की नहीं हो सकती। अहाना ने उसकी ओर देखा। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिली और वो खामोशी ही सब कह गई। दरगाह देवी ने आगे बढ़कर अहाना का हाथ थामा और कहा, बेटी, तूने इस घर की लाज बचाई है। तूने जो सजा दी वो सिर्फ पीसी मुनि के लिए नहीं बल्कि पूरे घर के लिए एक सबक है कि कभी झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। सबके चेहरे पर राहत की सांस थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पीसी मुनि के मन में अब भी नफरत की आग जल रही थी। उसकी आंखों में प्रतिशोध की चिंगारी थी।
उसने मन ही मन कसम खाई, अहाना, तूने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है। अब देखना मैं तेरा चैन कैसे छीनती हूँ। उधर अर्जुन और अहाना की जिंदगी में अब एक नई शुरुआत हुई। वह रिश्ता जो पहले शक और दर्द से टूटा था, अब भरोसे और इज्जत की नींद पर खड़ा होने लगा। अर्जुन हर दिन अहाना को खुश देखने की कोशिश करता, उसकी हर छोटी बात का ध्यान रखता। कहानी अब एक नई रोशनी की ओर बढ़ रही थी। मगर जैसे जैसे सब कुछ अच्छा होता जा रहा था, घर के कुछ लोग इस नए बदलाव से खुश नहीं थे, खासकर पोल्टोसा, जो पीसी मुनि का बेटा था। उसके मन में एक नई साजिश पनपने लगी थी। दरगाह देवी के फैसले के बाद घर में सन्नाटा पसर गया था। सबकी नजरें अहाना पर टिकी थीं, वह लड़की जो अब तक सबकी नजरों में बेगुनाह साबित हो चुकी थी, लेकिन जिसने अब तक एक शब्द भी अपने बचाव में नहीं कहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उस आंसू के पीछे अब डर नहीं, बल्कि एक गहरी ताकत छिपी थी। वह जानती थी कि आज जो फैसला वह सुनाने जा रही है, वही आने वाले दिनों में पूरे घर की तकदीर तय करेगा। पीसी मुनि सिर झुकाए खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी अकड़ नहीं थी। वह अहाना की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रही थी। घर के बाकी सदस्य आपस में खुसर पुसर कर रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अहाना अब कोई सख्त कदम उठाएगी, मगर सब गलत थे। अहाना ने गहरी सांस ली और बोली, आज मैं कोई बदला नहीं ले रही, बस इंसाफ कर रही हूँ। जिस इज्जत को तुमने सबके सामने रौंदा था, आज उसी इज्जत का वजन तुम्हें महसूस करवाना जरूरी है। उसने सामने पड़ी चप्पलों की माला उठाई। पूरा घर हैरान रह गया। सबकी सांसें थम गईं। आना ने दृढ़ आवाज में कहा, पीसी मुनि, यह वही माला है जो मेरे ऊपर फेंकी गई थी जब मुझे बदनाम किया गया था। आज इसे तुम खुद अपने गले में पहनोगी, ताकि तुम्हें एहसास हो कि झूठ और साजिश का अंत हमेशा अपमान में होता है। पीसी मुनि ने कांपते हाथों से माला उठाई, मगर दरगाह देवी ने आदेश दिया, यह तुम्हें खुद नहीं पहननी। अहाना तुम्हें पहनाएगी, क्योंकि आज उसका हक है कि वह तुम्हें सजा दे। अहाना ने आगे बढ़कर माला उसके गले में डाल दी। वह पल पूरे घर के लिए झकझोर देने वाला था। अहाना की आंखों में आंसू थे, मगर उसके चेहरे पर संतोष भी था। उसने कहा, मैं किसी से नफरत नहीं करती, लेकिन झूठ को माफ भी नहीं करती। सच्चाई को जितना दबाओगे, वह उतनी ही ताकत से बाहर आएगी। इस पूरे मंजर को देखकर अर्जुन का दिल कांप उठा। उसकी आंखों के सामने वही लम्हा घूम गया जब उसने गुस्से में अहाना को सबके सामने थप्पड़ मारा था। उस वक्त वह पीसी मुनि की बातों में आ गया था, और अब उसे अपने किए पर गहरा पछतावा हो रहा था। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि कैसे उसने उस औरत पर हाथ उठा दिया जिसने उसके घर की इज्जत को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वह सबके सामने आया, हाथ जोड़कर बोला, अहाना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैंने तुम्हारे किरदार पर शक किया, तुम्हें जलील किया, और वो भी सबके सामने। आज मैं सिर्फ तुम्हारी माफी नहीं, बल्कि तुम्हारा भरोसा वापस चाहता हूँ। अहाना ने उसकी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में ठहराव था, जैसे वह अर्जुन की हर बात का जवाब बिना बोले दे रही हो। दरगाह देवी ने कहा, अर्जुन, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन गलती मानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज तुमने जो किया है, वह तुम्हारे दिल की सच्चाई दिखाता है। लेकिन याद रखो, भरोसा एक बार टूटे तो दोबारा जुड़ता जरूर है, मगर पहले जैसा नहीं रहता। अर्जुन ने झुककर अहाना के पैरों को छुआ और बोला, मैंने अपने अहंकार में सब कुछ खो दिया, लेकिन अब मुझे बस तुम चाहिए। अगर तुम माफ नहीं करोगी तो मैं खुद इस घर को छोड़ दूंगा। अहाना की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अर्जुन को उठाया और कहा, सजा और माफी दोनों दिल से मिलती हैं, अर्जुन। मैं तुम्हें सजा भी दूंगी, मगर वो सजा तुम्हारे सुधार की राह बनेगी। तुमने जिस घर के सामने मुझे अपमानित किया, अब उसी घर के सामने अपने कर्मों से यह साबित करना होगा कि तुम वही इंसान नहीं हो। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि यह सिर्फ माफी की नहीं, बल्कि खुद को साबित करने की शुरुआत थी। इधर पीसी मुनि और उस गुंडे लड़के की हालत खराब थी। गांव में उनकी बदनामी फैल चुकी थी।
जिस औरत ने हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की ठानी थी, आज वही सबके सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। दरगाह देवी ने ऐलान किया कि अब से पीसी मुनि का घर के किसी भी फैसले में कोई दखल नहीं होगा। उन्होंने कहा, यह घर अब साजिशों से नहीं, सच्चाई और भरोसे से चलेगा। सबके चेहरों पर एक नई उम्मीद की किरण चमक उठी। लेकिन इस शांति के पीछे एक नई आंधी आने वाली थी, क्योंकि पीसी मुनि का बेटा पोल्टोसा अब अपने अंदर बदले की आग लिए बैठा था। वह सोच रहा था, अहाना ने मेरी माँ का अपमान किया है, मैं उसे चैन से जीने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में अब वही जलन थी जो उसकी माँ के दिल में थी। और यहीं से बड़े घर की छोटी बहू की कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आने वाला था।